वेलकम बैक दोस्तों। आज के स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज वाले इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बजाज फाइनेंस लिमिटेड की। यहां पर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन यानी कि 22 मई की ट्रेडिंग सेशन में एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन विथ वॉल्यूम्स यहाँ पर देखा गया है। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में जो लेवल्स आप लोगों को कह रहा था सपोर्ट के, जो कि एसेंशियल है, वो लेवल का ब्रेकडाउन जो है वो आ गया है 22 मई के ट्रेडिंग सेशन में। और दोस्तों ये जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, जो कि 3 महीने की मॉरेटोरियम है वो बढ़ा दी जाएगी, तो उस वजह से यहाँ पर इस स्टॉक में एक ब्रेकडाउन देखा गया है दोस्तों। बट मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि अगर ये न्यूज़ नहीं भी निकल के आती तभी भी यहाँ पर ब्रेकडाउन जो है वो प्राइस पे देखने को मिलता। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, वो भी मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊँगा जब हम इसके चार्ट को डिस्कस करेंगे और इसकी आगे की रणनीति क्या होगी, आप लोगों की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे रहेगी, उस पर भी मैं यहाँ पर आप लोगों को एक आइडिया ज़रूर दूंगा। कोई ट्रेडिंग कॉल नहीं है, बट आप लोगों को आगे प्राइस की कैसी मोमेंटम रह सकती है, क्या स्टॉप लॉस और क्या टारगेट्स रह सकते हैं, वो मैं आप लोगों को एक आइडिया के लिए ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों बहुत क्रूशियल वीडियो है, आप लोगों को ज़रूर से पूरा देखना है। अगर आप बजाज फाइनेंस में ट्रेड लेते हैं या फिर आप पहले से इन्वेस्ट कर कर चल रहे हो या फिर आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में रखते हैं, तो ये वाला पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल बन जाता है। तो चलो दोस्तों बात करते हैं बजाज फाइनेंस के ऊपर, इनके चार्ट को निकालते हैं और सारे ही प्राइस एक्शंस को जो कि आगे हो सकती है उसको डिटेल में समझते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को कर दे सब्सक्राइब और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दे। तो अब बात करते हैं बजाज फाइनेंस की चार्ट के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने बजाज फाइनेंस की डेली चार्ट लगा दी है और इसी की मदद से हम आगे के मोमेंटम को समझेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, मैंने दो तरह की ट्रेंड लाइन्स खींची है। पहला जो ट्रेंड लाइन है जो कि ऊपर की तरफ है वो एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, यानी कि ये स्टॉक को रेजिस्टेंस देता है। आप देखिए 2 3 4 बार ऐसा हुआ है जब ये ट्रेंड लाइन ने हमारे कैंडल को एक रेजिस्टेंस दी है, यानी कि रुकावट का कारण बनाया है, और इसी की वजह से स्टॉक जो है वापस से घूमकर नीचे की तरफ आ गया। आप देखेंगे इन की पॉइंट्स पे। और जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है उसे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन कहते हैं, यानी कि ये स्टॉक को सपोर्ट देता है। आप देखिए 4 5 बार ऐसा हो गया कि स्टॉक की प्राइस को यहाँ पर इन ट्रेंड लाइन से सपोर्ट मिला है। तो दोस्तों अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि बिना न्यूज़ के भी, बिना मोरेटोरियम के न्यूज़ के भी स्टॉक में एक ब्रेकडाउन देखने को मिलता ही। तो आप देखिए बार बार सपोर्ट की तरफ स्टॉक जो है वो जा रहा था और 5 बार ऐसा हुआ है कि स्टॉक के प्राइस ने सपोर्ट लेने की कोशिश की है। हालांकि सपोर्ट मिला, लेकिन जितने बार भी कैंडल स्टिक सपोर्ट लेगी ट्रेंड लाइन से, उतना ही वीक वो ट्रेंड लाइन बन जाएगा। और दोस्तों यही एक की पॉइंट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। और दोस्तों रेजिस्टेंस के केस में भी ये सेम ही होता है। अगर बार बार रेजिस्टेंस एक ट्रेंड लाइन देती है तो उसका रेजिस्टेंस और वीक होता चला जाता है और इसी की वजह से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। और इस केस में आप देखिए तो बार बार सपोर्ट की तरफ स्टॉक जो है वो चल कर आ रहा था। और इस की पॉइंट में आप देखिए जो कि प्रीवियस ट्रेडिंग डे की कैंडल स्टिक है, जो कि 22 मई की कैंडल स्टिक है, उसमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, क्लियरली विजिबल है। दोस्तों यहाँ पर जो सपोर्ट की लेवल मैं आप लोगों को बताऊं तो 1930 रुपीज़ के आसपास का सपोर्ट था स्टॉक के ऊपर, और वो सपोर्ट ब्रेक हुआ और उस क्लोजिंग जो आई है 22 मई की वो उस सपोर्ट के नीचे आई है, जो कि है 1895 रुपीज़ की। दोस्तों अब आप लोगों को ये तो क्लियरली विजिबल है। वॉल्यूम्स भी अगर आप चेक करें तो वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। आप देखिए ये जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा है और इसी के साथ आप लोगों को एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो एक चीज़ तो शॉर्टेड है कि यहाँ से अब गिरावट जो है वो और आती हुई दिखेगी। तो एज अ ट्रेडर आप लोगों को यहाँ पर संभल जाना चाहिए। और मैं आप लोगों को अब बताऊंगा कि आगे क्या होने वाला है स्टॉक प्राइस पे। एक चीज़ तो आप लोगों को समझ आ गई कि आगे से गिरावट तो आप लोगों को ज़रूर से देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को कैसे अपनी ट्रेडिंग को स्ट्रेटेजाइज करना है या फिर कैसे अपनी ट्रेड को इनिशिएट करना है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों ट्रेडिंग समझाने के लिए और अपनी ट्रेडिंग कॉल को देने के लिए तो मैं आप लोगों को 30 मिनट्स के चार्ट पर लाया हूँ बजाज फाइनेंस के। और यहाँ पर आप क्लियरली देख पाएंगे कि इस पॉइंट पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। अब आप लोगों को करना क्या चाहिए और कैसी ट्रेडिंग लेनी चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि जो सपोर्ट है वो 1930 रुपीज़ के आसपास है। तो दोस्तों आप लोगों का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1930 रुपीज़ के ऊपर रहेगा।
2-3 रुपये ऊपर रहेगा 1930 के आसपास, और वो स्टॉप लॉस रहेगा आप लोगों का। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को करंट मार्केट प्राइस पे बाई नहीं करना है। आप देख सकते हैं जैसा कि प्रीवियस 4-30 मिनट्स यानी कि 2 घंटे की अगर हम गतिविधि देखें स्टॉक की 22 मई के दिन, तो प्रीवियस 2 घंटे यानी कि 1 बजे के बाद स्टॉक ने वापस एक बुलिशनेस दिखाई थी 22 मई को। और ये दोस्तों इससे ये पता चलता है कि एक बार ये अपनी रेजिस्टेंस की ओर ज़रूर से जाएगा। दोस्तों आप मेरी वर्ड्स को मार्क कीजिए, मैंने इस बार इसे सपोर्ट नहीं एक रेजिस्टेंस कहा है इस ट्रेंड लाइन को, क्योंकि जब भी एक स्टॉक की प्राइस या फिर कैंडल स्टिक एक सपोर्ट को तोड़ देती है और नीचे की तरफ जाती है तो वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट नहीं रहती, उसे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन कहा जाता है। दोस्तों यही एक फंडामेंटल है टेक्निकल एनालिसिस का और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एनालिसिस का। और दोस्तों इस वजह से ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है अब रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बन चुकी है, और आप लोगों को जो स्टॉक की प्राइस है वो वापस से ऊपर की तरफ जाती हुई दिखेगी और फिर एक रेजिस्टेंस दिखाएगी इसी ट्रेंड लाइन से, और उसके बाद एक रिवर्सल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसीलिए 1920 रुपीज़ के आसपास आप स्टॉक को सेल करेंगे। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि 1930 तक वापस जाता हुआ दिखे, बट आप लोगों को 1920 रुपीज़ पे एक सेल करना है, और आप लोगों का स्टॉप लॉस जो रहेगा 1930 रुपीज़ के ऊपर रहेगा। और जो टारगेट्स आप लोगों को देखने को मिलेगी यानी कि उसके बाद स्टॉक वापस रिवर्सल दिखाएगा नीचे की तरफ, और फिर जो टारगेट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। दोस्तों टारगेट्स देखने के लिए हम जाएंगे वीकली या फिर मंथली चार्ट की तरफ, क्योंकि स्टॉक ने रिसेंटली कोई भी लो को हिट नहीं किया है तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमें पता नहीं चलेगा। तो इस वजह से हम मंथली चार्ट की तरफ जाएंगे, और अब इसके टारगेट जो है नीचे की तरफ वो देखने की कोशिश करेंगे। नीचे में जो सपोर्ट निकल कर आता है वो 1800 रुपये के आसपास का आता है। तो दोस्तों जो टारगेट रहेगी वो 1800 रुपये तक की रहेगी, यानी कि आप लोगों को ईजीली यहाँ पर 100-150 रुपये का यानी कि 120 का रफली जो मुनाफा होगा वो देखने को मिल सकता है। और दोस्तों यहाँ पर बहुत प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक जो है वो टारगेट अचीव करता हुआ दिखे। अगर स्टॉक 1800 का लेवल भी तोड़कर नीचे की तरफ जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। दोस्तों अगर एक बार स्टॉक जो 1800 का लेवल क्रॉस करता है तो ज़रूर से मैं अगली वीडियो पोस्ट करूंगा और नीचे की तरफ टारगेट्स भी आप लोगों को बता दूंगा। दोस्तों स्टॉक में जो मुझे डेटा मिली और मुझे समझ आई वैसी एनालिसिस मैंने आप लोगों के सामने पोस्ट की है। हो सकता है आपका एनालिसिस कुछ और कहता हो तो उसे भी मैं सल्यूट करता हूँ, बट अगर आप लोगों को मेरी एनालिसिस समझ में आ रही है तो ज़रूर से एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों यही थी बजाज फाइनेंस के ऊपर एनालिसिस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।